मोदी जी का बिजनेस मास्टर स्ट्रोक, नहीं बिक रहा था माल, भारत ने उठवा लिया सारा माल। दोस्तों, इस बार भारत सरकार ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं और इस कदम से भारत के दोनों हाथों में लड्डू रहने वाला है। आप सुनेंगे तो आप भी भारत सरकार के इस फैसले की तारीफें करते नहीं थमेंगे। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है ना कि भारत की संस्कृति में बसा है मुसीबत की घड़ी में किसी की मदद करना, मगर साथ में देश भी तो चलाना है ना। सबसे पहले आई महामारी और दुनिया को महंगाई में डुबो दिया। फिर शुरू हो गया रशिया यूक्रेन का पंगा, जिसे लेकर लग रहा है कि ये तो दुनिया को भुखमरी में डुबो कर जाने वाला है। इस युद्ध से दुनिया के कई देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। कई देश तो ऐसे हैं जो गेहूं के लिए भी रूस और यूक्रेन पर ही निर्भर करते थे, मगर अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया और यूक्रेन पर कई इकोनॉमिक बैन लगा डाले। साथ ही इनसे अनाज खरीदने पर भी बैन लगा दिया। और इससे केवल अमेरिका और यूरोप के लोगों के जीवन में खलबली नहीं आई, बल्कि जो देश अमेरिका और यूरोप के साथ ट्रीटीज और कॉन्ट्रैक्ट्स में बंधे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप उन डेवलप्ड कंट्रीज में से हैं जो अपना इंतजाम कहीं ना कहीं से कर ही लेंगी, लेकिन विश्व में कुछ ऐसे देश भी तो हैं जो या तो डेवलपिंग नेशन हैं या फिर अंडर डेवलप्ड हैं। इन्हें आगे बढ़ने के लिए यूरोप और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के सहारे की जरूरत होती है। अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज फॉलो नहीं करेंगे तो इनकी इकोनॉमी और इनके हालातों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अब जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया है रशिया और यूक्रेन पर, तो इनके सहारे चलने वाले नेशंस को भी ये बैन लगाना पड़ा। अब वो लोग अनाज कहां से लेंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन ही विश्व के लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर हैं, गेहूं के उत्पादक हैं, एक्सपोर्टर हैं। ऐसा करने का मकसद है रशिया के खिलाफ अपनी नाराजगी जताना। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यही चाहते हैं ताकि रशिया इकोनॉमिक लेवल पे कमजोर पड़ जाए, मगर इससे केवल रशिया और यूक्रेन की इकोनॉमी पर असर नहीं हुआ है, बल्कि इनके ऊपर निर्भर देशों को भी दर दर भटकना पड़ रहा है माल के लिए, अपने देश में व्हीट की कमी को पूरा करने के लिए। ऐसे में कई देशों ने भारत का भी दरवाजा खटखटाया है। यहां तक कि पिछले 6 साल से भारत से मुट्ठी भर गेहूं भी ना खरीदने वाला देश साउथ कोरिया भी अपने देश में गेहूं की आपूर्ति करने की मंशा से भारत तक आ पहुंचा। अब भारत की तो संस्कृति है कि भारत किसी को भी मना नहीं करेगा, लेकिन एक मुसीबत ये भी आन पड़ी कि अगर भारत इतना गेहूं एक्सपोर्ट कर देगा तो अपने देश में गेहूं की डिमांड कैसे पूरी करेगा। भारत का तो सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला फूड भी गेहूं और चावल ही है। और इन्हीं के लिए कई देश भारत के दरवाजे पर आ खड़े हुए, रूस यूक्रेन के चलते। लेकिन इसी बीच भारत का एक करीबी देश ऐसा भी था जो किसी और ही समस्या से जूझ रहा था, और वो था रूस। रूस, जिससे आज की तारीख में कोई भी माल नहीं खरीद रहा है। रूस की इकोनॉमी पर सबसे भारी इंपैक्ट पड़ा गेहूं का एक्सपोर्ट खत्म हो जाने की वजह से। सारा गेहूं रूस के पास पड़ा था, बिक्री बिल्कुल ना के बराबर। एक तरफ सारा माल पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कुछ देशों में भुखमरी जैसी परिस्थितियां पैदा होने को है। तो भारत ने रूस की मदद करते हुए उससे सारा गेहूं खरीदने का फैसला कर डाला और उसे प्रोसेस करके उसे आटे और अन्य चीजों में बदलकर जरूरतमंद देशों को बेचने का फैसला कर लिया। यानी कच्चा माल रूस से उठाओ जिससे कोई नहीं खरीद रहा है सस्ते दामों पर, और उसे प्रोसेस करके उसके दाम को डबल कर लो और उसके बाद आराम से बेचो। इससे भारत रूस की मदद भी कर पाएगा और उन देशों की भी जो महाशक्तियों के दबाव में रूस से गेहूं नहीं खरीद पा रही हैं। ऐसे में रूस की इकोनॉमी भी स्टेबल रह जाएगी, रूस और भारत के संबंध भी मजबूत हो जाएंगे। केवल गेहूं ही नहीं, रूस में मैन्युफैक्चर हुए गुड्स भी भारत सरकार इंपोर्ट करने वाली है, डेफिनेटली सस्ते दामों पे, जिन्हें इंडियन रिटेलर्स ने ऑर्डर किया है। और साथ ही भारत सरकार ने देश में जॉइंट वेंचर्स भी एस्टैब्लिश करने की योजना बनाई है, जिनमें रशिया से इंपोर्ट किए गए गेहूं को पास्ता, ब्रेड और अदर गुड्स में प्रोसेस किया जाएगा, उन्हें जरूरतमंद देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इससे जो देश दबाव में आकर रूस से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, वो भारत से आसानी से इंपोर्ट कर पाएंगे, खरीद लेंगे, और ये किसी पॉलिसी का या किसी ट्रीटी का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। तो हुआ ना दोस्तों, भारत के हाथों में दोनों साइड लड्डू। रूस से दोस्ती भी निभ गई और पैसे भी कमा लिए एक्सपोर्ट करके, भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। इससे भारत को बहुत मुनाफा होने वाला है। भारत की इकोनॉमी इस ग्लोबल इन्फ्लेशन के दौर में लंबे समय तक स्टेबल रह पाएगी। दोस्तों, जब पूरी दुनिया में मंदी की आहट आ रही है तब भारत पैसे कमाएगा। भारत का यह पहला कदम नहीं है जिससे वो रूस की मदद कर रहा है। इससे पहले भी भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीद लिया था। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज कर दिए थे, तब भारत ने क्रूड ऑयल, मिनरल फ्यूल और कई प्रोडक्ट्स खरीदे थे। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार पिछले साल के इसी पीरियड के दौरान भारत के इंपोर्ट्स में 800% इंक्रीज देखने को मिला। इंपोर्ट्स में जो सामान भारत ने खरीदे, मगर फिर भी भारत घाटे में नहीं रहा। ये बहुत बड़ी सफलता है दोस्तों।
सरकार के इस कदम पर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार खुद गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुकी है और अब सरकार खुद ही अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रही है। वीट के डोमेस्टिक प्राइस लगातार बढ़ने के बाद इसे कंट्रोल करने के लिए मई में भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, लेकिन अब सरकार खुद ही भारी मात्रा में गेहूं एक्सपोर्ट कर रही है। इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच 43.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं एक्सपोर्ट किया गया, जबकि पिछले साल 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं एक्सपोर्ट किया गया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्सपोर्ट में राइज होने के कारण दो हैं। एक तो ये कि बैन से पहले ही बहुत से ऑर्डर सरकार एक्सेप्ट कर चुकी थी। 13 मई से पहले एक्सेप्ट किए गए सभी ऑर्डर्स को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है, और दूसरा कारण है कि ये अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट थे जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्हें वीट और राइस प्रोवाइड करे ताकि उनके देश की फूड सिक्योरिटी डिमांड्स को पूरा किया जा सके। यानी भुखमरी वाली स्टेट थी, इनकी रिक्वेस्ट को भी डिनाई नहीं किया जा सकता था। भारत की दर पर आए थे मदद के लिए, जैसे कि साउथ कोरिया, जिसने पिछले 6 साल से भारत से कोई गेहूं नहीं खरीदा है। उसने इस साल अप्रैल से अगस्त तक 5.04 लाख मीट्रिक टन गेहूं अपने यहाँ इंपोर्ट करवाया भारत से। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर तरुण बजाज का कहना है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ही इस बार एक्सपोर्ट डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। रिस्ट्रिक्शन से पहले ही भारत को इस बार इजिप्ट जैसे देशों की मार्केट का भी एक्सेस मिल गया था, और उससे भी पहले ऐसी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना भी जरूरी था जो हमेशा से भारत से ही वीट इंपोर्ट करती आई हैं, जैसे कि बांग्लादेश पुराना ग्राहक है हमारा। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ईस्ट एशियन कंट्री जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड ने भी भारत से वीट इंपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की, और भारत को इन्हें वीट प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे तो भारत ने एक तीर से दो नहीं कई निशाने मारे हैं। भारत तो जैसे सेवियर बनकर सामने आया है, दोस्ती की दोस्ती और व्यापार का व्यापार। तो बताइए, क्या इससे बेहतर बिजनेस मास्टर स्ट्रोक कभी देखा है आपने सरकार का? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिमांड्स और सप्लाई को बैलेंस कर पाएगा? क्या भारत का ये दांव सफल साबित होगा? आपके अकॉर्डिंग क्या मुनाफा होगा भारत को इससे? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और मोदी जी की इस परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक की जानकारी सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।